नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले इंटीमेट रिलेशन या आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में। अब नॉर्मली इसके बारे में कम लोग डिस्कस करते हैं, बट हम इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जब बात चाइल्ड बर्थ की आती है, ठीक है, या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की आती है। बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जिसमें इसकी वजह से जो है मैरिड लाइफ में हमने प्रॉब्लम देखे हैं, या आपका चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देखा है। ठीक है। अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसके लिए एक स्पेशल चार्ट है जिसको कहते हैं सोमनाथ दृष्टाना चार्ट। ठीक है। दृष्टाना चार्ट आपने पढ़ा ही होगा, D3 चार्ट, उसी का एक वेरिएशन है सोमनाथ दृष्टाना चार्ट, जिसमें 12 के 12 हाउस और अलग अलग प्लेनेट को इसी के बेस पे डिसाइड किया गया। ठीक है। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो हमारा लगन चार्ट में अगर हम आज देखें, ठीक है, तो सेवंथ हाउस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है, सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप। तो सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंटीमेट लाइफ। ठीक है। एट्थ हाउस आपकी सेक्सुअलिटी का, ट्वेल्थ हाउस बेडरूम लाइफ। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट हाउस है वो है थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपका रोल प्ले करता है वो वीनस है। वीनस आपकी सेक्सुअलिटी का कारक है। कुछ राइटर्स ये मानते हैं मेल के चार्ट में आपको वीनस देखना चाहिए, फीमेल के चार्ट में आपको जो है मार्स देखना चाहिए। तो अब देखिए, सेक्सुअल लाइफ जो हमारा है, सेक्सुअलिटी, उसका केवल एक ही मोटिव नहीं है इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है रिप्रोडक्शन करना है, यानी चाइल्ड बर्थ करना। ठीक है। इसीलिए महर्षि जैमिनी ने प्लैनेट्स की, अलग अलग प्लैनेट की आच्छादन दृष्टियां बताई हैं। ठीक है। सैटर्न, राहु केतु की नहीं बताई है। बाकी सब प्लैनेट की उन्होंने आच्छादन दृष्टि बताई। आच्छादन दृष्टि का मतलब होता है इंटरनल डिजायर। तो स्पेशली हम इसीलिए देखते हैं उस प्रिंसिपल के हिसाब से, वीनस से फिफ्थ हाउस देखते हैं चाइल्ड बर्थ के। नॉर्मली लोग लगन से फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर को देखते हैं, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कारक से हाउस, यानी जुपिटर से फिफ्थ हाउस देखने के लिए। बट यहाँ पे वीनस से फिफ्थ हाउस देखने का उन्होंने बताया। ठीक है। क्यों? क्योंकि वीनस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट और सीमेन का कारक है। वीनस से फिफ्थ हाउस बता रहा है आपके क्रिएशन को, या आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके चार्ट में वीनस से फिफ्थ हाउस और उसका लॉर्ड हैवी अफेक्शन में, तो आपको कंसेप्शन में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप चार्ट में देखें तो थर्ड हाउस में जो है जेमिनाई राशि आती है, जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं। थर्ड हाउस इसीलिए आपका मैथुन भाव है। तो लगन से थर्ड हाउस आपका मैथुन भाव है। ठीक है। और नाइन्थ हाउस क्या होता है? नाइन्थ हाउस सेवन से थर्ड होता है आपके स्पाउस का मैथुन। ठीक है। तो आपका थर्ड और नाइन्थ हाउस दोनों एक दूसरे के आमने सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्शन के लिए, आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए। ठीक है। और आप देखिए, नाइन्थ हाउस आपके धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लगन से नाइन्थ हाउस आपका धर्म है, और जो थर्ड हाउस है आपका, वो सेवन से नाइन्थ है हाउस है स्पाउस का धर्म। ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका धर्म है। ठीक है। आपका जो इंटीमेट पार्ट है, सेक्सुअल लाइफ है, उसका धर्म है चाइल्ड बर्थ करना। ठीक है, या रिप्रोडक्शन करना। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आपका थर्ड हाउस या नाइन्थ हाउस एफ्लिक्शन में है तो आपको प्रॉब्लम आता है। स्पेशली थर्ड हाउस आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो थर्ड हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठे, वो बताता है कि आदमी का माइंड सेट कैसा है सेक्सुअल लाइफ को लेकर, इंटीमेट लाइफ को लेकर। इसी तरीके से नाइन्थ हाउस में आपका जो भी साइन या प्लेनेट बैठे, तो वो बताता है आपके स्पाउस का क्या थॉट प्रोसेस है सेक्सुअल लाइफ को लेकर। स्पेशली अगर मेलेफिक प्लेनेट है, जैसे सैटर्न है, केतु है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका थर्ड या नाइन्थ हाउस में आ जाए तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट। सन भी एक ऐसा प्लेनेट है जो इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी अगर कुछ सिंपल टेक्निक के बेस पे देखें तो आप इसमें सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का एनालिसिस कीजिए। अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लेनेट है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। स्पेशली हमने देखा है, अगर सन जो है सेवंथ हाउस में आ जाए या लगन में आ जाए, यानी 1 7 एक्सिस में, ठीक है, या एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में आ जाए, तो आदमी का जो इंटीमेट पार्ट होता है रिलेशनशिप का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां तक सन की अगर बात करें, 1 7 एक्सिस में हमने क्या देखा है, या ट्वेल्थ हाउस में, कि स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप होता है तो आदमी बहुत पैशनेट होता है, एक दूसरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होता है पार्टनर्स में। ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद, 2 या 3 4 साल बाद, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है और एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस हो जाता है। मतलब अगर चार्ट में डाइवोर्स के योग हैं या नहीं वो अलग चीज है, बट साथ में रह रहे होते हैं तो भी इमोशनल और फिजिकल सेपरेशन रहता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए आप देखिए, लियो लगन और एक्वेरियस लगन जो होता है, क्यों लियो लगन के लिए लगन लॉर्ड सन है, एक्वेरियस के लिए सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो जाता है सन। इनके केस में भी आप ये प्रॉब्लम काफी हद तक देखिए। सैटर्न आ जाए सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में, तो क्या होता है, सैटर्न एक इमोशनली कोल्ड प्लेनेट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आदमी इमोशनली कोल्ड होता है, या इमोशनली ये ड्राइनेस पैदा कर देता है। ठीक है। बाकी मेलेफिक प्लेनेट है जैसे राहु केतु।
अगर 7th 8th या 12th में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, मेलेफिक क्या करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन बहुत देते हैं। स्पेशली हमने राहु केतु के केस में देखा कि अगर राहु आपका 7th 8th या 12th में है, या वीनस के साथ राहु या केतु आ जाए, तो परवर्जन भी देते हैं आदमी के, मतलब अजीबो गरीब थॉट होंगे। जैसे राहु के साथ हमने अक्सर देखा है पॉर्न का एडिक्शन होना, एडल्ट मूवीज का एडिक्शन होना। उसकी वजह से हमने कई केसेस देखे हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने। जैसे हमें याद है एक चार्ट में 6th हाउस में शायद वीनस है राहु का। ठीक है, तो 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ हो गया, 6th हाउस 7 से 12th हो गया स्पाउस की बेडरूम लाइफ। तो इसी पॉर्न के एडिक्शन की वजह से ही उनके हस्बैंड की उनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से खराब हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कई सारे केसेस आते हैं जो आप देखिए, लेस्बियन है या सेम जेंडर में रिलेशनशिप, उसमें आपको सैटर्न और मरकरी का स्ट्रॉन्ग रोल मिलेगा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल प्लेनेट। तो आपके लगन चार्ट में 7th हाउस में सैटर्न या मरकरी आ जाए या 12th हाउस में आ जाए, तो ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रमोट करती हैं। इसमें नौमांश का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, नौमांश में भी 7th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 7th हाउस आपका वीनस। ठीक है, तो अगर नौमांश के भी 7th हाउस में सैटर्न या मरकरी आ जाए, या नौमांश का 7th लॉर्ड आपका सैटर्न या मरकरी के साथ बैठ जाए, उनकी राशियों में चला जाए, तो भी सेम सेक्स रिलेशनशिप या इस तरीके की टेंडेंसी प्रमोट करता है। एक और चीज आप देखेंगे, अगर आपका वीनस जो रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी का कारक है, वो भी नौमांश में सैटर्न या मरकरी के साथ बैठ जाए, या सैटर्न या मरकरी के साइन में चला जाए, तब भी ये टेंडेंसी दिखाता है गे हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप है, इस तरीके से। ये कुछ छोटी छोटी चीजें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपका 7th लॉर्ड स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में चला जाए लगन चार्ट या नौमांश में, या आपका वीनस स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में चला जाए, स्पेशली स्कॉर्पियो में, तब भी ये सीवियर प्रॉब्लम दिखाता है सेक्सुअल लाइफ में, परवर्जन है, ठीक है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप है हमने देखा। ठीक है, या मिस्टीरियस बिहेवियर देता है, ऐसे अजीबोगरीब लोगों की तरफ अट्रैक्शन देगा कि जो नॉर्मल ट्रेंड से हटके हैं, या रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी में मतलब इस तरीके का थॉट प्रोसेस देगा जो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, बहुत मिस्टीरियस बिहेवियर देगा। जो कि नॉर्मल आप देखिए, नॉर्मल आदमी के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन क्रुएल्टी का भी है। अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो में चला गया लगन या नौमांश में, तो क्रुएल्टी भी दिखाता है रिलेशनशिप। बहुत सारे चीजों, बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर के साथ क्रूअल बिहेवियर ही पसंद आता है, इस तरीके का कहना है। जैसे इसी तरीके से आप देखिए 12th या 8th हाउस में, 12th हाउस बेडरूम लाइफ का, उसमें अगर जैसे सैटर्न केतु मार्स राहु जैसे डायर मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, तो भी बेडरूम लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े या क्रूअल बिहेवियर जो है दिखाता है आदमी। इस तरीके से ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसी पे हम लोग एक वेबिनार ला रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे लगन चार्ट। ठीक है, आपका नौमांश चार्ट, नौमांश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सोमनाथ चार्ट या दृष्टाना चार्ट। और चाइल्ड बर्थ के पर्पज से इसको स्टडी करेंगे कि अगर किस तरीके से सोमनाथ दृष्टाना चार्ट में 1 से 12 अलग अलग हाउस और प्लेनेट को स्टडी करते हुए ये चीजें आपके चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे रही हैं। ठीक है, या इनफर्टिलिटी वाले जो केसेस मिलते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम, फिर वहां से आप देख सकते हैं कि नेचुरली कंसीव होगा कि नहीं होगा, या आपका जो है क्या बोलते हैं आईवीएफ। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रिंसिपल जिनके बेस पे हम रिलेशनशिप के प्रॉब्लम देखेंगे। बहुत सारे हमने देखा मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन चीजों की वजह से। ठीक है, बहुत बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत बार नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, इनफर्टिलिटी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस है। ठीक है, ये सारा हम स्टडी करें। ठीक है, लगन नौमांश और सोमनाथ दृष्टाना चार्ट को यूज करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।